हेलो फ्रेंड्स, मैं ईरान शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में, इस पेज में। आज जो मेरा टॉपिक है वो है कि आप भौतिकवादी जीवन जीते जीते भी क्या आप आध्यात्मिक रह सकते हैं और उसके नियम क्या है। ठीक है, उससे पहले मैं एक रीडिंग से एक पर्सन का जो कमेंट में उन्होंने किया था, अहमद वदन शंकर वड़ा शंकर। ठीक है, अहमद वड़ा शंकर जी की जो प्रॉब्लम है वो है, उनका जो कमेंट था वो था कि वो मेहनत करते हैं लेकिन उनको उसका फल नहीं मिलता है, और फल मिलता है तो पैसे हाथ में टिकते नहीं हैं। तो उनकी जो मैं एक रीडिंग करूँगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर पर्सनल किसी को मुझसे रीडिंग लेनी है तो उससे वो चार्जेबल होंगे। और मुझे आप डायरेक्ट कॉल मत करिए, जब आपको सेशन बुक करनी हो या आपको प्रेडिक्शन लेना हो तो ही आप मुझे कॉल करिए, अन्यथा वीडियो में मैं आप लोगों का जो जवाब है वो जनरली तरीके से जो मेरे टेरो कार्ड रीडिंग से मैं आपको दूंगी। ठीक है, तो आपका जो भी सवाल है वो मुझे आप कर सकते हैं कमेंट में जब भी मैं ऑनलाइन हूँ। ठीक है, तो सोहन लाल जी, गलत बात है। आप इस तरह से गलत चीज़ आप ऐसे चैनल पे या ऐसे पेजेस पे आप नहीं कर सकते। आप गलत बात बंद करिए। ठीक है, फिर मुझे भी बोलना आता है माय डियर। इस तरह से आप लाइव किसी को गलत बात बोलोगे और वो कोई बर्दाश्त करेगा तो नो, कोई बर्दाश्त नहीं करता है। ठीक है, मैं जब इज्जत से अच्छे वीडियो बना रही हूँ तो आप मेरे साथ अच्छे पेश आइए। अच्छी चीज़ कर रही हूँ तो उसमें अप्रिशिएट करिए। गलत चीज़ें बोल के, गलत कमेंट करके आप मुझे ये सब नेगेटिविटी मत दिखाइए। आप लोगों के ऐसे कमेंट की वजह से हम जैसी लड़कियां, हम जैसी जो लेडीज़ हैं वो बाहर नहीं आ पाती हैं और वो कुछ कर नहीं पाती है। ठीक है, तो आप हिम्मत देने की कोशिश करिए, ना कि इस तरह से व्यवहार करिए। ऐसी फालतू की जो कमेंट कर रहे हैं ना आप, ऐसे कमेंट मत किया कीजिए प्लीज़। हाथ जोड़ के विनती है, मेरे चैनल पे, मेरे पेज पे बिल्कुल ना करें। नेगेटिविटी मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, बिकॉज मैं पॉजिटिविटी को फैलाना चाहती हूँ। जो उल्टी सीधी बातें हैं वो मुझे मत लिखा कीजिए प्लीज़, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। अभी मैं वट शंकर जी की अहमद वट शंकर जी का जो कमेंट आया था उसमें उन्होंने अपना जो मैसेज, जो कमेंट था उसमें लिखा था कि वो मेहनत करते हैं लेकिन वो टिकते नहीं है। तो उसके जो रीज़न है वो क्या है, तो मैं अरे नेटवर्क संधू जी नमस्कार, कैसे हैं आप? सो नाइस, कैसे हैं जनाब? सो स्वीट, यू आर माय गुड फ्रेंड। बस मैं मस्त हूँ। सो स्वीट। काफी टाइम बाद, वो भी लाइव में। माय गॉड। देखिए, अच्छे लोगों की पहचान यही होती है कि लॉन्ग टाइम आपके पास, मेरे कितने टाइम से मेरा नंबर है लेकिन आपने कभी नेगेटिविटी नहीं फैलाई है, आपने कभी नेगेटिव बात नहीं की है। तो बस जो रियलिटी यही होती है। ठीक है, अच्छा, मैं अहमद जी की जो फ्री रीडिंग है वो मैं कर रही हूँ। अच्छा, मैं कार्ड सफल कर लिए हैं, अब मैं उनके लिए कार्ड निकाल रही हूँ। 3 कार्ड्स निकालूंगी जिसमें उनकी मेहनत का जो फल है उनको। ओहो बढ़िया नटवर जी, थैंक यू सो मच कि आप बढ़िया हैं। ईश्वर आपको हमेशा बढ़िया रखे, मेरी दुआएं आपके साथ है, मेरी दोस्ती आपके साथ है, मेरा व्यवहार आपके साथ है। ठीक है, मेरा ईश्वर आपके साथ है। सो स्वीट, गॉड ब्लेस यू माय डियर। मैं उनकी, अहमद जी की जो है, अहमद वड़ा शंकर जी की जो रीडिंग है वो कर रही हूँ। मैं 3 कार्ड निकालूंगी। ठीक है, ये मेरे 3 कार्ड निकले हैं। ओह माय गॉड, देखिए उनके जो इश्यूज़ हैं अहमद वड़ा शंकर जी का, वो ये है कि जो सबसे जो कोई लेडी अथॉरिटी पर्सन है, ठीक है, वो थोड़ी खर्चीली हैं, और उनको इसका एक नेगेटिव मीनिंग भी आता है। अहमद जी के लिए एक नेगेटिव मीनिंग ये भी आता है, बुरा मत मानिएगा अहमद जी, कि
इसमें जो लेडी जो हमारे कार्ड की एनर्जी से मैं बता रही हूँ, एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, उसी से मैं बता रही हूँ कि अहमद जी आपका जो, अहमद बड़ा शंकर जी आपका जो ये है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कार्ड जो बता रहा है कि आपकी लाइफ में कोई लेडी फिगर है जो अथॉरिटेबल है और जिनकी वजह से काफ़ी जो इश्यूज होते हैं या काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये नेगेटिव जो है ये पॉइंट्स है। पॉजिटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं कि कोई अथॉरिटी पर्सन है आपके पीछे और आपकी सक्सेस के पीछे एक अथॉरिटी पर्सन है, लेकिन वहीं पर एक अथॉरिटी पर्सन ये भी है कि जो आपके शायद पैसों का खर्चा कराते हैं या आपको किसी तरह का लॉस कराने में लगे रहते हैं, या वो आपके कार्मिक्स हैं, ठीक है। या फिर आपको हो सकता है कि आपको गर्ल्स का चस्का हो, सॉरी मैं गलत बात बोल रही हूँ या मैं गलत तरीके से बोलूँ, मीन्स कि आपको लेडीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो इस वजह से भी कुछ खर्चे आपके इन चीज़ों में भी हो जाते हैं, तो आप अपने खर्चों को भी काबू में रखिए। अच्छा अहमद जी, एक चीज़ मैं बताऊंगी कि आपका जो, जिस तरह से आपका जो फर्स्ट नेम अहमद है, तो उस हिसाब से जो है आपकी मेष राशि लागू होती है। और मेष राशि की जो लोग होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं और उनके पास पेंटिकल्स बहुत होता है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो कार्ड है वो दर्शा रहा है कि पेंटिकल को समेट रखा है या मेहनत कर रहे हैं और उसका जो फल है वो मिल रहा है, ठीक है। तो मैं कहना चाहूँगी कि अहमद जी, अहमद वड़ा शंकर जी, आपका जो है मुझे दिख रहा है कि आपके जो पैसा है वो और बढ़ने वाला है, आपके जो बिजनेस है वो और बढ़ने वाला है और ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। ये जो कार्ड है यही दर्शाता है, ठीक है। एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स के हिसाब से जो एनर्जी मुझे वाइब हो रही है वो यही हो रही है कि आपका जो वर्क है वो अभी लॉकडाउन के बाद थोड़ा कम हो गया है और इसके अलावा जो भी पैसा आ रहा है वो आपके हाथ में रुक नहीं रहा है। और इसके अलावा आप शुक्र के उपाय कर सकते हैं। देखिए आप लोगों में करते हैं या नहीं है, मैं वो नहीं जानती हूँ, लेकिन आप अगर शुक्र के उपाय करना चाहो तो आप शुक्र के उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जनरल उपाय में बता रही हूँ कि अपनी जेब में वाइट कलर का रुमाल रखिए हमेशा, और शुक्रवार के दिन आप बच्चियों को मीठा खिलाएं, कोई चॉकलेट खिलाएं या से खीर बना के खिलाएं, लेकिन बच्चियां होनी चाहिए, ठीक है। या अपने फ्रेंड्स को, अपनी फ्रेंड्स हों, लेडीज़ फ्रेंड्स हों, या उनको चॉकलेट भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप शुक्र के उपाय कर पाते हैं, ठीक है। और शुक्रदेव का आप मंत्र भी उच्चारण कर सकते हैं। और अगर आप करना चाहें तो वाइट कलर की जो चीज़ें हैं वो दान कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन सफ़ेद कलर की चीज़ें दान कर सकते हैं। परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हैं आप किसी को कोई भौतिकवादी चीज़ गिफ्ट कर सकते हो जो आपके रिलेटिव्स में ना हो, आपके रिश्तेदारी में ना हो, आप दान कर सकते हो, पुण्य कर सकते हो शुक्रवार के दिन, जिससे कि शुक्रदेव आप पे मेहरबान हो और आपको बहुत सारा धन दे और आपका जो धन है वो टिके भी, ठीक है। तो आप इस तरह से कुछ उपाय कर सकते हैं। तो मैंने आपको आज जो कुछ उपाय बताए हैं और आप उन उपायों को करके देखिए। और वाइट कलर के कपड़े आप शुक्रवार को पहना कीजिए और आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए, आप मैनिफेस्ट कीजिए। और इसके अलावा आप ग्रेटफुल मानिए अपने आप को कि ईश्वर ने आपको ऐसी अथॉरिटी पर्सन बनाया जिससे कि आप पैसा भी कमा पा रहे हैं, परिवार को भी पाल पा रहे हैं, दोस्ती भी निभा पा रहे हैं, रिश्तेदारी भी निभा पा रहे हैं। तो आप ईश्वर का शुक्रगुजार करें, गॉड का शुक्रगुजार करें, यूनिवर्स का शुक्रगुजार करें, डिवाइन का शुक्रगुजार करें, उस खुदा का शुक्रगुजार करें, ठीक है। तो आज के लिए आपकी जो रीडिंग थी वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे दी हैं और आपके कमेंट के हिसाब से। तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा अपने आप पे और शुक्र के उपाय करने होंगे। और आपके जो अथॉरिटी पर्सन के बारे में जो मैंने बताया है वो ये है कि कोई लेडी फिगर है या कोई लेडीज़ का आपको एक एडिक्शन भी हो सकता है। एडिक्शन की वजह से भी आपके जो पैसे हैं वो नहीं टिक पाते हैं। कि हो सकता है कि आप दोस्ती यारी में या लेडीज़ के ऊपर ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कोई अथॉरिटी पर्सन है तो उनसे आप हिसाब भी नहीं मांग सकते हैं। इस तरह का कुछ मुझे दिख रहा है जो मुझे कार्ड की वाइब से समझ आ रहा है, ठीक है। फाइनली आपकी रीडिंग हो चुकी है। थैंक यू सो मच। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि भौतिकवादी जीवन में हम आध्यात्मिक को फॉलो कर सकते हैं, आध्यात्मिक हो सकते हैं। तो आज जो इसका जो जवाब है या इसका ये टॉपिक जो है इस पर मैं चर्चा करना चाहूँगी।
एक्चुअली पहले भी मैंने, इससे पहले मैंने एक आध्यात्मिक पे एक वीडियो बनाया है और लाइव आई हूँ मैं, और लाइव आने के बाद मैंने उस टॉपिक पे बात भी किया है, ठीक है। कुछ लोगों ने उसके जवाब भी मांगे थे कि सदानंद धर्म के बारे में भी पूछा था, तो उसी के ऊपर मैं ये फिर से एक टॉपिक बना रही हूँ, जिसके ऊपर मैं बात कर रही हूँ कि भौतिकवादी जीवन जीते जीते क्या हम अपने भौतिकवादी जीवन जीते जीते आध्यात्म को अपने साथ लेके चल सकते हैं। आध्यात्म के, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं चल सकते हैं, बिकॉज आध्यात्मिक ही रियलिटी है, आध्यात्मिक ही धर्म है, ठीक है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आध्यात्मिक जो है वो सबके लिए लागू होता है। बिकॉज आध्यात्मिक जो है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सत्य है, एक बहुत बड़ा रिलीजन है, एक बहुत बड़ा, मतलब कहते हैं कि ईश्वर का जो रुझान है, और ईश्वर को मानने के लिए जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा लोगों के समझाने पे भी अगर नहीं मान पाते हैं, तो उसके लिए कुछ शोल शौक भी आते हैं जो आध्यात्म की तरफ रुझान करवाते हैं। जब तक आपको देखिए, जब तक आप कभी कभी क्या होता है कि लाइफ में सक्सेस नहीं मिलती है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं सॉल्यूशंस? इसका रीज़न ये होता है कि आप जो है भौतिकवादी जीवन में इतना विलीन हो जाते हैं, तो आपको पता ही नहीं रहता है कि रियलिटी में रियल क्या है और इल्यूजन क्या है। देखा जाए तो जो भी हम भौतिकवादी जीवन जीते हैं वो एक इल्यूजन है, और जो हमारी आत्मा है वही सत्य है। कि किसी भी शरीर में अगर हमारी आत्मा है, चींटी के शरीर में है, या किसी इंसान के शरीर में है, किसी जीव जंतु के शरीर में है, तो सिर्फ तब तक ही वो शरीर जब तक धारण रखते हैं तब तक ही भौतिकवादी जीवन है। लेकिन जो आत्मिक जीवन है वो उसके बाद भी जीवन है। हज़ारों साल हम जीते हैं, हज़ारों साल हम रेंगते हैं, इसी धरती पर आते हैं और अपना जीवन जीते हैं, किसी भी जीव जंतु के रूप में, चाहे इंसान के रूप में। तो इस तरह से जो आध्यात्मिक है वो हमारी आत्मा से जुड़ा है, और वो ईश्वर से डायरेक्ट हमारा कांटेक्ट करवाता है। क्योंकि जो कांटेक्ट हम मंदिर जाके, मस्जिद जाके नहीं कर पाते हैं, या किसी भी रिलीजन में कहीं जाके हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम थोड़ी देर के लिए हो पाते हैं, लेकिन परमानेंटली हम आत्मिक तौर पे नहीं हो पाते हैं। क्योंकि हमें दूसरे काम की टेंशन होती है, मीन्स कि मुझे ये काम करना है, मुझे फटाफट मंदिर जाके निकलना है, और मुझे घर जाना है, और मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। तो भौतिकवादी में इन चीज़ों का पालन कैसे करें, ये मेन मेरा मुद्दा है। या ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि भाई आध्यात्मिक को कैसे अप्रोच करें। आज सुबह मुझे एक कॉल आया था, उसमें बोला था किसी बंदे ने कि मैं आध्यात्मिक होना चाहता हूँ। तो उनके लिए भी मैं कहूँगी कि आध्यात्मिक आप हो सकते हैं। उसके लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, और उन चीज़ों को त्याग करोगे तो ही आप आध्यात्मिक की तरफ रुझान होगा। तो उसके लिए जो है आपके जो माइनस और प्लस क्या होते हैं, जो आध्यात्मिक में जो माइनस और प्लस ये होते हैं कि जो आपका माइनस वो होता है कि एक तो आप एंगर से ऑपरेट करते हैं, आप अपने जीवन को एंगर से रिलेटेड करते हैं, आप एंगर से जोड़ देते हैं, आप कायरता से जोड़ देते हैं अपने जीवन को। आप हर किसी चीज़ से शॉर्ट टर्म्स बनाना चाहते हैं, जो और आप लाइफ में कहते हैं ना कि आप इंजॉयमेंट की तरफ चले जाते हो। इंजॉयमेंट क्या है? अब मैं यहीं पर आध्यात्मिक में ही इंजॉयमेंट का मीनिंग बताऊंगी। इंजॉयमेंट जो होता है, नेगेटिविटी की तरफ से इंजॉयमेंट लोगों का होता है कि जो लड़की है तो लड़के के साथ गलत वर्ड यूज़ कर रही हूँ, मीन्स की मज़े करे या इंजॉयमेंट करे, या मतलब किसी के भी साथ कहीं पे भी निकल जाए, कोई भी चलेगा, काला पीला नीला कोई भी चलेगा, बस लड़का होना चाहिए। और लड़का सोचता है कि लड़की कोई भी हो, बस इंजॉयमेंट चाहिए मुझे, और कुछ मतलब है नहीं, शॉर्ट टर्म्स ही करना है। थोड़ा सा रुझान दिया और उनके जो भी रिलेशन है वो मेंटेन हुए, थोड़ा टाइम चले और वो हट गए, जब तक उनका एक अट्रैक्शन होता है तब तक वो रिलेशन चलता है, ठीक है। तो और इसी तरीके से जो नेगेटिविटी में आता है, आक्रोश आता है, गुस्सा आता है, आपका ईगो आता है, आपका एटीट्यूड आता है, आपका जो रहन सहन के तरीके आते हैं, आपके समझने के तरीके आते हैं। आप नेगेटिविटी को ऐसे अप्रोच करते हैं, मतलब मीन्स कि हर चीज़ को आप, जैसे अपना कोई हुआ तो वहाँ पे आप हर चीज़ को समझते हैं।
जहाँ आपका खून हुआ, आपका परिवार हुआ, आपके रिश्तेदार हुए, वहाँ आप हर चीज़ को दायरे में रखते हैं। और जहाँ पर आपका खून नहीं हुआ वहाँ पर, या आपका कोई अपना नहीं हुआ, आपका रिश्तेदार नहीं हुआ, तो वहाँ पे आप जो जो करते हैं वो क्या करते हैं कि वहाँ पे आप शॉर्ट टर्म्स रखना चाहते हैं, और शॉर्ट टर्म से आप उनके साथ चलते हैं और उनको अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी एक नेगेटिविटी में आता है। तो इस तरह से काफ़ी सारी नेगेटिविटी होती है, जैसे कि सेक्सुअल चीज़ें होना या सेक्सुअल रुझान होना, हर किसी की तरफ इस तरह की मेंटेलिटी बन जाना, क्योंकि अध्यात्मक ये नहीं सिखाता। अब इसके बाद जो होता है वो ये है कि देखिए, जो आध्यात्मिक जो सिखाता है वो ये सिखाता है कि अर्थ को ध्यान में रखते हुए, मीन्स की इंसानियत को ध्यान में रखते हुए एक एक चीज़ की डील की जाए, एक एक इंसान को उस दायरे में रखा जाए, एक एक चीज़ का बैलेंस रखा जाए। मीन्स कि अगर इंजॉयमेंट भी है, अगर अध्यात्मक में जो इंजॉयमेंट है वो ये होता है कि बिना किसी को कष्ट दिए, बिना किसी को तकलीफ दिए, बिना किसी की आत्मा दुखाए इंजॉयमेंट होता है। इंजॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी के भी साथ गलत चीज़ें कर ले, गलत रिश्ते बना ले या गलत अप्रोच कर ले, आप किसी की आत्मा दुखा ले, किसी को बैड वर्ड बोल दे, या किसी के भी अच्छे वीडियो में या अच्छी चीज़ के बीच में आप नेगेटिविटी को एंटर करें। तो आप जो नेगेटिविटी का जब आप किसी को एंटर करते हो, तो नेगेटिविटी सामने वाले को अगर वो पॉजिटिव है तो वो आपकी नेगेटिव जो सवाल है या नेगेटिव जो कमेंट होता है उसी से पता चल जाता है कि आपकी मेंटलिटी क्या है। तो आध्यात्मिक लोग जो हैं वो हज़ारों साल पुरानी आत्माएं होती है, वो न्यू आत्मा नहीं होती है। इस वजह से वो जल्दी से इन चीज़ों को समझ जाती है कि कौन नेगेटिव है और कौन पॉजिटिव है। तो उसे आध्यात्मिक जो लोग होते हैं उन्हें किसी से डील करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, वो बहुत जल्दी कोई फैसला नहीं लेते हैं। और जबकि जो लोग नेगेटिविटी में होते हैं, जो भौतिकवादी जीवन जी रहे होते हैं, उनको झूठ फरेब कायरता सारी चीज़ों को, एंगर को, सारी चीज़ों को ऑपरेट करते हैं, और ऐसे ऑपरेट करते करते वो चलते हैं। जैसे चोरी करना हुआ, या किसी भी तरफ से, किसी भी तरह से बस कमा लें, हम अपने जीवन में आगे बढ़ जाएं, मतलब इस तरह की जो सोच होती है। आगे बढ़ना तो नेगेटिविटी में भी आगे बढ़ना ही होता है भौतिकवादी जीवन में, और पॉजिटिविटी में भी आगे बढ़ना होता है, लेकिन दोनों के अंदर जो मतलब जो होते हैं, जो तरीके होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। वो अलग अलग यही होते हैं जो मैं बार बार कह रही हूँ, पहले भी मैंने कहा था कि जो तरीके होते हैं वो ये होते हैं कि पॉजिटिविटी को जो अप्रोच करता है वो है आध्यात्मिक, और जो नेगेटिविटी को अप्रोच करता है वो है भौतिकवादी जीवन, जो कि नेगेटिविटी को अप्रोच करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भौतिकवादी जीवन जीते जीते हम आध्यात्मिक को अप्रोच नहीं कर सकते या आध्यात्मिक के तरीके से नहीं चल सकते। जो इंसान आध्यात्मिक को ध्यान में रखते हुए, अर्थ को ध्यान में रखते हुए जीवन जीता है, और अपने सारे डिसीजन, अपने सारी जो प्रॉब्लम्स है या अपने कोई भी इश्यूज़ है उनको बहुत ढंग से, बहुत प्यार से हील करता है, और अपने जो पास्ट कर्माज, इस जन्म के कर्माज और प्रेजेंट के कर्माज और फ्यूचर में कर्माज क्रिएट नहीं करते हैं, जिससे कि वो फॉल कार्मिक नहीं बनते हैं, वो कार्मिक नहीं बनते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रियल कार्मिक बनते हैं। आध्यात्मिक होने के बाद यही होता है कि वो रियल कार्मिक बन जाते हैं, जिससे वो सबका भला चाहते हैं। वो किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं रखते हैं, गलत द्वेष नहीं रखते हैं, उनके मन में किसी के लिए पाप नहीं होता है। हाँ, एंगर तो क्या है कि एक बैलेंस होता है, जो एंगर उनमें भी आता है, ठीक है, लेकिन वो बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक लोग हैं जो इस भौतिकवादी जीवन जीते जीते भी सत्य के मार्ग पे चलते हैं, झूठ से दूर रहते हैं, और वो चाहे कुछ भी हो जाए, अगर उस किसी का फ़ायदा भी हो रहा होगा तो वो झूठ बोलना पसंद नहीं करते हैं। तो आध्यात्मिक जो है वो हमेशा सत्य की राह पे चलाता है, रियलिटी की मार्ग पे चलाता है, और जीवन इसी तरह से जीते हैं जो आध्यात्मिक की तरफ जिनका रुझान होता है। और जिनका नेगेटिविटी की तरफ होता है वो हमेशा नेगेटिव सवाल करेंगे, इंजॉयमेंट में घूमे रहेंगे, भौतिकवादी में चले जाएंगे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा रुझान हो जाता है, और मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही उनके लिए रियलिटी है, और वो उसी के पीछे पूरे जीवन भागते रहते हैं, और कभी सुकून नहीं मिलता उन्हें। लेकिन आध्यात्मिक लोगों को जो सुकून है वो बहुत अच्छे से, वो बहुत
शांति से जीवन जीना पसंद करते हैं, और वो बहुत शांत रहते हैं, वो बहुत अकेले रहते हैं, और ज़्यादातर अध्यात्मक जो है वो अकेला करता है। और ऐसे ही जो अध्यात्मक के अलावा जो भौतिकवादी जीवन में भी लोग अकेले रहते हैं, लेकिन वो एंगर को ऑपरेट करते हैं, और वो नेगेटिविटी को अप्रोच करते हैं, और वो अकेले तो रहते हैं लेकिन वो आध्यात्मिक नहीं होते हैं, क्योंकि वो अकेलापन तो झेलते हैं लेकिन वो एंगर को लेके, किसी के ऊपर गुस्सा करके, किसी के ऊपर रोब झाड़ के, किसी को तकलीफ दे के, और वो सबसे बड़ी बात जो है, ये जितनी भी चीज़ें करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ खुद को तकलीफ देते हैं। इससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होता, खुद को तकलीफ मिलती है। तो इस बात को अगर वो समझ जाए कि हम किसी पे भी गुस्सा करते हैं तो वो तकलीफ सामने वाले को नहीं हो रही है, वो तकलीफ हमें खुद हो रही है। और इस बात को समझने वाले ही अध्यात्म की तरफ रुझान रखते हैं। और आध्यात्मिक के लिए जनरली हर कोई इंसान आध्यात्मिक बोलने से आध्यात्मिक नहीं होता है। उसके जीवन में ऐसे पात आते हैं, ऐसे रास्ते आते हैं जिनकी वजह से उन्हें आध्यात्मिक होना पड़ता है, क्योंकि उनके एक सोल पर्पस होते हैं। और वो सोल पर्पस जो हैं वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आपको जो सिग्नल मिलते रहेंगे, एंजेलिक नंबर दिखते रहेंगे, आपको ऐसे कुछ सिग्नल्स आते रहेंगे, ऐसे कोई लोग मिलते रहेंगे, मेरी तरह कोई लोग समझाते रहेंगे, कहीं पे सोशल मीडिया पे, कहीं पे ऑनलाइन, कहीं पे यूट्यूब पे, कहीं पर भी मिल जाएंगे, जो आपको सोल शॉक देंगे, या आपको आपको रियलिटी बताएंगे, आपको आध्यात्मिक के बारे में बोलेंगे, आपको कार्मिक के बारे में बताएंगे, लेकिन आपको बार बार सिग्नल मिलेंगे, आपको एंजेलिक नंबर्स मिलेंगे, कुछ अच्छे अच्छे पॉजिटिव लोग मिलेंगे, रियल लोग मिलेंगे, जो आपको हमेशा सही राह पे चलने का मार्ग दिखाएंगे। लेकिन फिर भी आप अगर नहीं चल पा रहे हो सही मार्ग पे, और आपको परेशानी से जूझ रहे हो, ठीक है, जब आप परेशानी से जूझ रहे हो तो आपको सबसे पहले जो है आपको एंगर को त्यागना है, आपको कायरता को त्यागना है, आपको नेगेटिविटी को त्यागना है, जिससे कि आप अपने जीवन में एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन ला पाओ। और अच्छा, एक चीज़ और है कि जो आप अट्रैक्ट करते हो, ठीक है, आप जो चीज़ पाते हो किसी से, और वही चीज़ ये भी किसी न किसी से मिलता है। अगर एंगर भी है तो वो किसी न किसी से मिलता है, तो कोई रिश्तेदार होगा, अपना पिताजी होंगे, माताजी होंगे, या बचपन का कोई गुस्सा होगा, कोई किस्सा होगा, जिसकी वजह से आप उस एंगर को उठा के कैरी करके ला रहे हैं, बचपन से ला रहे हैं, या आप एक एज में आने के बाद कहीं से आपने वो कैरी किया है, या आपने किसी को फॉलो कर लिया है। तो इस तरह से भी आप जो है नेगेटिविटी को लेके आते हैं, और जिसकी वजह से आप वो जो बैगेज हैं, वो जो कैरी बैगेज हैं, वो जो ब्लॉकेज हैं, वो ब्लॉकेज आप क्रिएट कर देते हो, और अपनी लाइफ में जो अप्रोच है, जो पॉजिटिव अप्रोच है, उसके जो मार्ग है उसको बंद कर देते हो, और आप धीरे धीरे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ धकेले जाते हो। और नेगेटिविटी करते करते हैं काफ़ी सारे लोग जो हैं वो समझ ही नहीं पाते हैं जीवन में कि उनके साथ ऐसा क्यों गुजरा, और दुख भोगते भोगते ही वो इस दुनिया से पधार जाते हैं। और इसी तरीके से जो ये जो मेरी तरह जो जितने भी अच्छे लोग हैं जो अध्यात्म के बारे में बताते हैं या रियलिटी के बारे में बताते हैं, तो वो एक ऊपर वाले का एक ज़रिया होते हैं, जिनकी वजह से आपके जीवन में एक सिग्नल्स होते हैं, और उन सिग्नल को आप समझिए, उन एंजेलिक नंबर्स को समझिए। जैसे सपोज समझ लीजिए कि आपको 11 दिख रहा है, या 9 6 दिख रहा है, या 6 9 दिख रहा है आपको, या फिर आपको 2 2 2 दिख रहा है, या आपको 3 3 3 दिख रहा है, 4 4 4 दिख रहा है, 5 5 5 दिख रहा है। इस तरह के कुछ नंबर्स का अगर आपको बार बार दिख रहे हैं, तो समझिए कि आपको कहीं ना कहीं आपको बताया जा रहा है, आपके जो सोल पर्पस के बारे में आपको समझाया जा रहा है। और मेरी तरह कोई लोग अगर आपको मिल रहे हैं, आपको अगर इस बारे में बता रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आपकी परेशानियों से जो छुटकारा है वो मिलने का टाइम आ गया है। और आप इन सिग्नल को समझिए कि कुछ लोग जो है वो अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, रियलिटी कर रहे हैं, वो रियल कार्मिक बन रहे हैं, तो उनका सपोर्ट करिए, उन्हें अप्रिशिएट करिए, जिससे कि वो आगे और भी अच्छी अच्छी चीज़ें करें, और आपको उन चीज़ों के बारे में बता पाए, और आप लोगों को इस चीज़ का रुझान हो पाए, और आप आध्यात्मिक को भी समझें, और आप रियलिटी को भी समझें, और आप जो है पॉजिटिविटी को अप्रोच करने लगे। और जैसे आप पॉजिटिविटी को अप्रोच करेंगे तो ऑब्वियस है कि आपका जीवन जो है वो खुशहाल हो जाएगा, क्योंकि आप कैरी बैग जो उठा के ला रहे हैं, वो जो कैरी बैग आप उठा के ला रहे हैं, वो कैरी बैग्स आपके जो है वो आप छोड़ दीजिए। आप एंगर जो उठा के ला रहे हैं, कहीं और से उठा के ला रहे हैं,
आप अपनी कायरता जो है कहीं और से उठा के ला रहे हैं। आपने किसी को देखा है कि कोई भागा है, कोई छोड़ के गया है, किसी ने ऐसा किया है, तो आपने उस चीज़ को उठा लिया है, किसी और का बोझा आपने उठाया है। आपने अपने किसी जन्म में उठाया है, इस जन्म में उठाया, अपने बचपन में उठाया है, अपने जवानी में उठाया है, किसी दोस्त से आपने एंगर लिया है, या आपने किसी तरह की नेगेटिविटी अपने ऊपर ले ली है, जिस वजह से आप अपने परिवार वालों के साथ अच्छे से नहीं रह पाते हैं, अपने लोगों के साथ अच्छे से नहीं रह पाते, अपने दोस्तों के साथ अच्छे से नहीं रह पाते। अच्छा, इसमें ईर्ष्या भी आती है, ठीक है। ये जो जेलस होती है, ईर्ष्या होती है, ये जो है ये भी आप कहीं से उठाते हो, और इनको उठाने की वजह से आप जीवन भर तकलीफ भोगते हो, और आप इतना एंगर करते हो कि आपको अगर किसी ने आपके हिसाब से नहीं बात की तो आपको बहुत बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? इसलिए बुरा लगता है कि वो आपके हिसाब से नहीं चल रहा, आप कंट्रोल करना चाहते हो, आप चाहते हो सामने वाला आपकी तरह हो जाए। अगर नेगेटिव है तो वो चाहेगा कि भाई नेगेटिव ही हो जाए, लेकिन नेगेटिविटी से जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं हुआ है, क्योंकि वो एक कर्मास को क्रिएट करता है, वो एक फॉल कर्मास को क्रिएट करता है। नेगेटिविटी हमेशा फॉल कर्मास को ही क्रिएट करता है, कर्मास को क्रिएट करता है, और पॉजिटिविटी जो है वो रियल कर्मास को क्रिएट करता है। जो अच्छा इंसान बनाता है, जो हर इंसान के लिए बराबरी लाता है, मीन्स कि सब इंसान ये दुनिया में आए हैं अपना जीवन जीने के लिए और हंस खेल के जी के जाने के लिए। हंस खेल का मतलब नेगेटिविटी नहीं है कि आप किसी को कष्ट दे के, किसी को तकलीफ दे के, अपने रूल्स तोड़ के। देखिए, आध्यात्मिक के जो रूल्स हैं वो यही है कि किसी से जोर ज़बरदस्ती नहीं होती है, किसी को फोर्सेस नहीं होता है, किसी को एंगर नहीं दिखाना है, किसी को बेमतलब, इन चीज़ों में बैलेंस होता है। ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक लोग गुस्सा नहीं करते, नेगेटिव लोगों से कहीं गुना ज़्यादा जो गुस्सा है वो आध्यात्मिक लोगों के वो अंदर होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि वो सत्य होते हैं, वो रियल होते हैं, इसीलिए उन्हें रियल का पता होता है। वो एक पुरानी आत्मा होते हैं, तो इस वजह से उन्हें अच्छे से पता होता है कि रियलिटी क्या है, तो इसीलिए उन्हें एंगर आता है, ठीक है। और ऐसे ही अगर नेगेटिव बंदा है वो ज़्यादा देर बहस नहीं कर पाता है, और बहस करेगा तो वो गलत वर्ड्स यूज़ करके करेगा, वो सही वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आज मैंने आध्यात्मिक के बारे में फिर से बताया है। और रियलिटी में देखा जाए तो हिंदू धर्म में आध्यात्मिक जो है वो सबसे ऊंचा होता है, और आध्यात्मिक धर्म को बहुत सारे अ, लोग अपना चुके हैं। बहुत कहते हैं इस दुनिया में बहुत लोग आए हैं और उन्होंने अपना नाम कमाया है, या अपने जो ज्ञान दिया है लोगों को, आज भी उनके वीडियोस हैं, आज भी उनको लोग पूछते हैं। तो आध्यात्मिक सत्य है, आध्यात्मिक ईश्वर की देन है, आध्यात्मिक एक धर्म है, आध्यात्मिक एक इंसानियत है। आध्यात्मिक हर चीज़, हर पॉजिटिव चीज़ से जुड़ा हुआ ये आध्यात्मिक है। अगर आत्मा है तो आध्यात्मिक है ही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बात करूँगी, नेक्स्ट फिर से मैं कोई टॉपिक लेके आऊँगी। और आप अपना ख्याल रखिए और टेक केयर। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, जो भी मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, जिन्हें भी मेरा ज्ञान पसंद आता है, जिन्हें भी रियलिटी पसंद आती है, और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है या पर्सनल किसी को ज्योतिष समाधान लेना है तो वो मुझे प्रोफेशनल तरीके से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे फेसबुक के जो इसमें मैसेजेस में वीडियो के साथ एक कुछ पोस्ट है मेरी, उसमें लिस्ट लिखी हुई है जिसमें चार्जेस भी लिखे हुए हैं। मेरे इसी नंबर पे गूगल पे हैं, अगर आप गूगल पे करना चाहो तो गूगल पे कर लीजिए। गूगल पे करके आप अपनी जो प्रेडिक्शन है वो बुक करवा सकते हैं, और आप सेशन ले सकते हैं। आपको किसी भी बारे में अगर सेशन लेना है, या आपको अध्यात्मक के बारे में आपको सीखना है, या आपको सेशन लेनी हो, या आपको एंजेलिक नंबरों के बारे में जानना हो, या आपको किसी भी तरह का ज्ञान पाना हो, तो आप सेशन ले सकते हैं। सेशन चार्जेबल होंगे और प्रेडिक्शन भी चार्जेबल होगा। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप गरिमा बनाए रखिए, और बेमतलब के मैसेजेस आप मत करिए, क्योंकि ये जो है धार्मिक चीज़ है, रियलिटी है। इन रियलिटी पे ही आध्यात्मिक के ऊपर या किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं तो आध्यात्मिक को ध्यान में रख के, अर्थ को ध्यान में रख के मैं करती हूँ। तो गलत चीज़ों का उच्चारण ना करें, नेगेटिविटी बिल्कुल ना फैलाएं, गलत वर्ड्स यूज़ ना करें, क्योंकि अगर आप गलत वर्ड्स यूज़ करेंगे तो गलत लोगों की लिस्ट में आएंगे, और जो मेंटलिटी है, जो अच्छे लोग देखने वाले हैं, वो उनकी जो मेंटलिटी है वो आपके लिए ख़राब हो जाएगी, और आपका जो चरित्र है उस पर क्या कहते हैं ना कि
लांछन हो जाएगा, लोग हमेशा उस नज़र से देखेंगे कि ये तो बहुत नेगेटिव है। ठीक है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए और मेरे पेज को लाइक करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और अपना ख्याल रखिए। खूब खुश रहिए जीवन में, ईश्वर को मैनिफेस्ट करिए, ईश्वर का ग्रेटफुल मानिए कि आज आप जिस जगह हैं वो जगह भी शायद ना होती, तो आप अपने जो भी हैं, जिस भी जगह हैं, जैसे भी हालात में हैं, आप उसमें भी बहुत खुश हैं। और ईश्वर को ग्रेटफुल मानिए। अगर आपको जीवन में कुछ बनना है, आगे चलना है, अच्छी चीज़ें करनी है, तो आप ईश्वर को ग्रेटफुल मानिए और ग्रेटनेस दीजिए, लोगों को ग्रेटनेस दीजिए, लोगों को फॉरगिव कीजिए। अगर किसी ने कोई गलती की है तो उस गलती के लिए उसे पूरी ज़िंदगी भर वो कैरी बैग आप उठा के मत चलिए और ना ही किसी को अपना कैरी बैग दीजिए। आप कर्मा क्रिएट करते हो, जब आप अपना कैरी बैग देते हो तो कर्मा क्रिएट करते हो। ठीक है, तो आप अपने कर्मास क्रिएट मत करिए, आपके जो पास्ट कर्मा है उनको क्लियर करिए, क्लियर करके और आगे आप अच्छा जीवन जिए और अच्छे से आप लोगों के साथ पेश आइए और ख्याल रखिए आप अपना। और नेक्स्ट टाइम फिर से मैं किसी टॉपिक के साथ आऊँगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।